नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पूरी दिवाली दिल से पार्श्वनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य गोविंद शिखर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिकुंभ सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई दिवस समस्त आचार्य निराज सिंहों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, 4 दिवस व्यतीत हो गए हैं। क्रोध मान माया लोभ के त्याग से क्रमशः क्षमा मार्दव आर्जव और शौच धर्म प्रकट होते। लेकिन जो प्रारंभ की यह 4 कक्षाएँ हैं या 4 धर्म हैं, जब तक उनको ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक 5वां धर्म आपके प्रकट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो सबसे पहले यह जान लें, आज का धर्म है उत्तम सत्य धर्म। कौन सा धर्म है? उत्तम सत्य धर्म है। और सत्य का जो विपरीत होता है वह होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। झूठ का पर्यायवाची है असत्य। और असत्य की परिभाषा बताते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वासूत्र में कहते हैं, असद अभिधान मंत्रतम, अर्थात असत अर्थात झूठ का, जो सत्य नहीं है ऐसी वस्तु का अभिधानम अर्थात कथन करना, वह क्या है? अनृतम अर्थात झूठ है, असत्य है। परिभाषा आई समझ में? असद अभिधान अनृतम, असत अभिधानम अनृतम, अर्थात जो सत्य नहीं है ऐसी वस्तु का ग्रहण करना या ऐसी वस्तु का कथन करना, वह अनृत अर्थात झूठ है या असत्य है। सभी बिल्कुल शांत मुद्रा बना लें। जो भी बालक बैठे हुए हैं वह भी बिल्कुल चुप रहें। तो यह क्या है? झूठ है। अब इसमें आया असत अभिधानम अनृतम। असत क्या है उसको जानने से पहले सत्य को जान लेते हैं। सत्य के लिए कहा गया उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। सत्य क्या है? जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत्य है। उत्पाद व्यय और द्रव्य क्या है? तो उत्पाद व्यय द्रव्य वस्तु के स्वभाव का कथन करने वाले हैं। किस प्रकार से कथन करने वाले हैं? उत्पाद अर्थात सृजन होना, नवीनता का आना। व्यय अर्थात उसका नष्ट होना, प्राचीन पर्याय का नष्ट होना। पर्याय दृष्टि लेंगे यहाँ, द्रव्य दृष्टि नहीं लेंगे। पर्याय दृष्टि से जो वस्तु है उसका नाश होना। और द्रव्य अर्थात उसका जो सतत स्वभाव है, उस सतत स्वभाव का उसमें बने रहना। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जिस प्रकार से स्वर्ण होता है, स्वर्ण का हम कोई आभूषण बनवा लेते हैं, हमने कोई अंगूठी बनवा ली तो वह क्या हो गया? उत्पाद हो गया। क्या हो गया? नवीन वस्तु का सृजन हुआ, नहीं हुआ? तो यह क्या है? उत्पाद है। वह जो अंगूठी थी, वह अंगूठी घिस गई या मैली हो गई, हम पसंद नहीं आ रही है, हमें वह नहीं चाहिए। हमने उसको पुनः गलवा करके, यह गलवाना क्या हो गया? यह हो गया व्यय। क्या हो गया? उसकी जो प्राचीन पर्याय थी उसका नाश हो गया, यह व्यय। और द्रव्य क्या है? तो द्रव्य वह है जो उसमें स्वर्णपना है। कौन सा पना है?
आपने उस पर्याय का नाश तो कर दिया, अंगूठी रूप जो पर्याय थी उसका नाश कर दिया, लेकिन जो द्रव्य है, द्रव्य क्या है उसमें, स्वर्ण रूपी जो द्रव्य है वह जहाँ का तहाँ बना हुआ है। अब आप उसकी कुछ और वस्तु बनवा लें, उसकी आप चैन बनवा लें, कान की झुंडी बनवा लें, कुछ भी बनवा लें, लेकिन उसका स्वर्णपना नहीं जाएगा। यह क्या है, यह द्रव्य है। स्पष्ट हुआ। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत है। और द्रव्य के लक्षण में भी यही कहा, सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात जो सत है वही द्रव्य का लक्षण है। अर्थात जो अस्तित्वपना, सत का अर्थ होता है अस्तित्वपना, जो मौजूद है वही सत्य है, वही सत्य है। तो जो मौजूद होगा वही सत्य कहलाएगा। और अगर हम इस सत्य को धारण करना चाहते हैं तो पहले कहा कि 4 कषाय को त्याग करो। वह क्यों कहा, मैं इसलिए कहा कि आचार्य भगवंत तत्वासूत्र जी में ही जो सत्य महाव्रत है उसकी 5 भावनाएं बताते हैं। वे 5 भावनाएं कौन सी हैं, तो कहा क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान निम्न भीचि भाषणम च पंच, अर्थात क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। और 5वां कहा अनुबीच भाषण। कौन सा कहा, अनुबीच भाषण। पहले नंबर पे बता दिया क्रोध प्रत्याख्यान, अर्थात क्रोध का त्याग करो। अगर सत्य को धारण करना है तो क्रोध को धारण करो, क्रोध को त्याग करो। क्रोध प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग करना, अर्थात क्रोध का त्याग करो। फिर कहा लोभ का त्याग करो, लोभ प्रत्याख्यान में लोभ को हो गया। इन दोनों में ही मान और माया भी यहाँ पर समावेश हो जाता है। फिर कहा भीरुत्व प्रत्याख्यान, जो अन्य 9 कषाय भी हैं उन 9 कषायों को भी यहाँ कुछ ग्रहण किया। भीरुत्व अर्थात भय का त्याग करो। अगर आपके अंदर भय होगा, आप डर कब कब बोलते हैं, जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध के आवेश में आप मूर्छित हो जाते हैं, आपको किसी प्रकार का होश नहीं रहता, आप अशक्त बोल जाते हैं। तो सबसे पहले किसका त्याग, क्रोध का त्याग। फिर लोभ का त्याग, लोभ के आवेश में व्यक्ति कुछ भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, जो भी दिखता है वह पाप करता है। तो लोभ प्रत्याख्यान अर्थात लोभ का त्याग करो। फिर कहा भीरुत्व अर्थात भय का त्याग करो। अगर भय नहीं रहेगा तो भय ना रहने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, जो सत्य महाव्रत है उसका पालन हो जाएगा। अगर भय रहेगा तो असत्य बोलना पड़ेगा। इसके लिए उदाहरण में हम ले लें, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, केवल जैन दर्शन में नहीं अन्य दर्शनों में भी ऐसे महापुरुषों के उदाहरण आते हैं कि उन्होंने अपने महाव्रत को पालन करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य अपने सत्यता को पालन करने के लिए, राजा हरिश्चंद्र को ही ले लें। राजा हरिश्चंद्र जो थे उनकी विश्वामित्र ने परीक्षा ली, लेकिन किस परीक्षा लेते गए उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया वचन देने के कारण, पुत्र को भी बेच दिया, चांडाल बन गए, आदि अनेक प्रकार से दुख उन्होंने सहे, लेकिन सत्यता को उन्होंने गौण नहीं होने दिया। इसीलिए कहते हैं उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र। कथा प्रसिद्ध है। तो यह क्या है, यह सत्य महाव्रत है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। यह भीरुत्व प्रत्याख्यान, अगर भीरुत्व का त्याग हो जाएगा, भय का त्याग हो जाएगा तो सत्यता आने लगेगी। फिर कहा हास्य प्रत्याख्यान, अर्थात हंसी को मत कहो। आपने यदि किसी को हंस दिया किसी के ऊपर, अब वह आपका मित्र है या शत्रु है और बलवान है, तो आप उससे क्या कहेंगे, अरे मैं तो ऐसे ही हंस रहा था, जबकि आप हंसी किसके ऊपर है। तो यह हंसी भी क्या है, असत्य को पालन कराने वाली होती है। इसलिए इस हंसी को त्याग करेंगे तो सत्य महाव्रत आएगा। और फिर कहा अनुबीच भाषणम, अर्थात जो नहीं है ऐसे चीज़ का कथन करना। अन अर्थात नहीं है, उबीची अर्थात सत्य, ऐसी चीज़ का कथन करना वह अनुबीच भाषण है। ऐसी चीज़ का त्याग करना, यह 5 भावनाएं सत्य महाव्रत की बताएं। तो अगर सत्य धर्म को अंगीकार करना तो सबसे पहले प्रारंभ की 4 कषायों का मर्दन करना पड़ेगा। 4 कषायों का त्याग पूर्व में जरूरी है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत अतिचार बताते हैं। अतिचारों में भी मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलिक, क्रिया, न्यासापहार, साकार, मंत्र भेदा,
अर्थात अगर सत्य महाव्रत को, सत्य व्रत को सुरक्षित रखना है तो उसमें हमें किस किस से बचना। कहा मिथ्योपदेश, पहला कहा मिथ्योपदेश, दूसरा कहा रहो व्याख्यान, तीसरा कहा कूटलेख क्रिया, चौथा कहा न्यासापहार, पांचवा कहा साकार मंत्र भेद। पहला कौन सा कहा? मिथ्योपदेश, अर्थात झूठा उपदेश देना। लिखा कुछ है शास्त्र में, उसका झूठा उपदेश दे दिया, इसलिए मिथ्यात्व की कोटि में भी लेंगे। अगर आप झूठा उपदेश देते हैं, कुछ करते हैं, तो यह मिथ्यात्व भी होता है। आपने किसी से कह दिया ऐसा कर लो, वह कार्य करने योग्य नहीं था, तो यह मिथ्यात्व में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के भी 5 भेद कहे, एकांत, विपरीत, संशय, विपर्यय और अज्ञान। एकांत क्या है? एकांत अर्थात जो वस्तु का स्वरूप है वह सत्य भी है असत्य भी है, लेकिन उसका क्या करना, यह सत्य रूप ही है या असत रूप ही है, ऐसा कथन करना। अर्थात एक रूप ही मानना, उसका दूसरे रूप नहीं मानना। अर्थात जैसे वो अंधे की कहानी आती ना कि 6 अंधे थे, हाथी को देखा तो किसी ने कहा ये तो झाड़ू के समान है, किसी ने कहा सूपे के समान है, किसी ने कहा दीवार के समान है, हो सकता। तो ये सारी की सारी क्या है? एक मत से कथन करना, यह है एकांत मिथ्यात्व। फिर दूसरा मिथ्यात्व है विपरीत, अर्थात जो लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा। शास्त्र कैसे कहेंगे? पहले शास्त्र की परिभाषा देखो। शास्त्र कहेंगे जो अरिहंत परमेष्टि द्वारा कहा गया, गणधरों द्वारा झेला गया, आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध जो ऐसे शास्त्र हैं वह शास्त्र कहलाते हैं। अब ऐसे शास्त्रों में जो लिखा है उस शास्त्र के प्रति अश्रद्धान का भाव करना या उसके विपरीत श्रद्धान करना। जैसे 7 तत्व है, का 7 तत्व नहीं है, 7 तत्व है ही नहीं, लोप कर दिया, या ये 7 तत्व की जगह 6 तत्व मान लिए, यह क्या हुआ? विपरीत श्रद्धान हो गया। यह क्या मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा, विपरीत नाम का दूसरा मिथ्यात्व। फिर तीसरा कहा संशय। संशय अर्थात शंका करना, ये सम्यक दर्शन का भी एक दोष है, पहला ही दोष है शंका। तो क्या है? संशय करना, लिखा जो आगम में लिखा है उस पर यह ऐसा ही है या अन्य रूप ही है, इस प्रकार से संशय करना। अर्थात जैसे उदाहरण में लें, सुमेरु पर्वत है, हमने नहीं देखा, हम कहते हैं अरे सुमेरु पर्वत होगा नहीं होगा, यह तो शास्त्रों में लिखा है, हमने देखा नहीं है, यह क्या है? संशय नाम का मिथ्यात्व है। फिर कहा विनय, विनय नाम का है चौथा मिथ्यात्व। विनय अर्थात जो देवशास्त्र गुरु हैं उनके अलावा भी, जो देवशास्त्र गुरु की परिभाषा है उनके अलावा भी यदि कोई शिथिलाचार से युक्त मुनि भी है या कोई अन्य की तो बात छोड़ो, कोई शिथिलाचार वालों की भी यहाँ बात हो जाती है, यदि कोई शिथिलाचार से युक्त मुनि है उसके लिए भी यदि यह दृष्टि रखी कि सब समान हैं, हमसे तो श्रेष्ठ हैं, तो यह क्या है? यह विनय नाम का मिथ्यात्व है, वैनयिक मिथ्यात्व है। किस प्रकार से? एक कथानक आता है कि रेवती रानी के संबंध में जो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। उनके कथानक यह है कि एक मुनिराज एक नगर में चातुर्मास कर रहे होते हैं। वह मुनिराज जो उनके साथ में एक क्षुल्लक जी थे उनसे कहते हैं कि आप उस नगर में जा रहे हैं तो आप अनंतमती रानी से हमारा आशीर्वाद कहना। तो वह क्षुल्लक जी जो थे वह अवधि ज्ञान के धारी थे। वह अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं कि वहाँ पर तो एक मुनिराज और हैं, तो आपने मन में ही सोचते कि इन्होंने उन्हें नमस्कार क्यों नहीं भेजा। वह पुनः कहते हैं किसी और से कुछ कहना है क्या? मैं कहते नहीं, केवल रेवती रानी से ही आशीर्वाद कहना है। कहा ठीक है, गुरु ने कहा है, और उनकी आज्ञा को मानकर वह चले जाते हैं। अनंतमती के नगर में पहुंचते हैं तो वह परीक्षा प्रधानी होते हैं, तो परीक्षा करने का मन बनाते हैं और सबसे पहले उन मुनिराज के पास जाते हैं। वह सोचते हैं कि हमारे गुरु इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्होंने
यह पता होते हुए भी कि इस नगर में मुनिराज भी हैं, इन्हें नमोस्तु नहीं भेजा, तो वह परीक्षा लेते हैं। वह मुनिराज शौच क्रिया के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले तो वह घास बिछा देते हैं, तो वह उस घास पे से भी चले जाते हैं, उन तरण पे से भी चले जाते हैं। जब शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो उनका कमंडल सुखा देते हैं, बाजू में एक तालाब का निर्माण कर देते हैं, वह उस तालाब का पानी उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जब परीक्षा करते हैं तो उन्हें निश्चय हो जाता है कि यह कौन से मुनिराज हैं, शिथिलाचार्य मुनिराज हैं। इस कारण से उन्हें जो हमारे गुरु हैं उन्होंने इन्हें नमोस्तु नहीं भेजा, और वह क्षुल्लक जी भी बिना नमोस्तु बोले अब रेवती रानी की परीक्षा की बारी लेते हैं। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा कि एक शिथिलाचार्य मुनिराज से एक श्रावक श्रेष्ठ है। अगर एक शिथिलाचार्य मुनि है तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ एक श्रावक है जो अपने धर्म का पालन तो कर रहा है। पंडित टोडरमल जी हुए, वह कहते हैं जे ऊंचा नाम धराए नीचा काम करे ते महापापी हो। क्या कहते हैं? जे ऊंचा नाम धराए नीचा काम करे ते महापापी हो। सुधा सागर जी भी बार बार यही बोलते हैं कि अगर आप ऊंचे पद पर बैठे हैं और अगर आपने थोड़ा सा काम गलत कर दिया तो आपकी ज़्यादा बेइज्जती होगी। एक मुनिराज 2 बार आहार ग्रहण कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? दूसरी बार जल ग्रहण कर सकते हैं? यदि मन भी बनाए तो भी वह दूसरी बार जल को ग्रहण नहीं कर सकते। केवल उनका एक बार ही आहार का नियम होता है। एक बार में खड़े होकर ही वह आहार लेंगे, एक बार में ही जल लेंगे, जो कुछ लेना उसमें भी अंतरायों का पालन करेंगे, यह उनकी चर्या है। लेकिन वह दूसरी बार आहार ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक श्रावक 3 बार 4 बार 5 बार भी खा ले तो उसके लिए उतना दोष नहीं है। अगर एक मुनि दूसरी बार जल पीने का भी मन बना देता है तो उसके लिए दोष लगता है। इसी कारण से शास्त्रों में कहा कि जो शिथिलाचार्य मुनि है उससे अधिक श्रेष्ठ एक श्रावक है। और यह रेवती रानी की कथा हमें वही संकेत करती है। क्या कहती है? वह जो क्षुल्लक जी थे रेवती रानी की परीक्षा लेते हैं। एक दिन एक कुदेव का समोषण लगाते हैं और उस कुदेव का बहुत समोषण अर्थात एक सभा लगाते हैं। सभा लगाने के पश्चात सारी जो प्रजा थी वह आती है, बहुत तामझाम वहाँ होता है, सारी प्रजा जाती है। रेवती रानी से भी कहा जाता है कि आप चलिए, वहाँ पर फलाने फलाने भगवान का जो है सभा लगी हुई है, नहीं आती। वह कहती है हमारे धर्म में ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं। वह किन्हीं दूसरे भगवान का स्वरूप बनाते हैं लेकिन फिर भी नहीं आती, तीसरे भगवान का स्वरूप बनाते नहीं आती। अब वह कहते हैं चलो यह तो दूसरे मत के थे, नहीं आई होगी। अब हम अपने मत में 25वें तीर्थंकर का समोषण लगाएंगे और वह 25वें तीर्थंकर का समोषण लगाते हैं। सारी नगरी, पूरे राजा, सब कोई बड़े ही भक्ति भाव के साथ झूमते गाते हुए सब जाते हैं। रानी रेवती से कहते हैं तुम 3 सभाओं में तो नहीं गई, चलो ठीक है, वह दूसरे मत के थे, यह तो आपके ही मत के हैं। वह कहती है नहीं, हमारे धर्म में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, 24 तीर्थंकर के अलावा 25वें तीर्थंकर नहीं होते। और जब वह यह कहती है तब जाकर उन क्षुल्लक जी को विश्वास हो जाता है कि वास्तविकता में हमारे जो गुरु थे उन्होंने इनके लिए आशीर्वाद क्यों भेजा। वह इसलिए भेजा था क्योंकि वह उस मुनि से भी श्रेष्ठ थी। वह अपने अंग के प्रति, अपने अमूढ़ दृष्टि अंग के प्रति इतनी निश्चल थी कि उसके लिए एक मुनिराज ने भी आशीर्वाद भेजा। यह कारण होता है। तो यह क्या है? विनय मिथ्यात्व होता है कि सबको एक समान मान लेना। अरे हमसे तो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता का प्रश्न नहीं है, प्रश्न केवल एक चारित्रता का है। वह अपने पद के अनुसार चारित्र को निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। यदि अपने चारित्र को नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए अंतिम मिथ्यात्व है अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। अर्थात अज्ञानता बस जो मिथ्यात्व होता है, अर्थात ज्ञान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जल को छानने का ही ले लें,
तो जल छान कर पीना है, पता है, तो यह तो क्या है, हमें पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता और वह क्या कर रहा है, जल पी रहा है, अनछना जल पी रहा है, तो उसे यह अज्ञान नाम का मिथ्यात्व दोष लगेगा। लेकिन अब जिसे पता है कि जल तो छान करके पीना है, 48 मिनट की मर्यादा है, अगर लवंग आदि डालने तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, अगर थोड़ा सा गुनगुना कर लें तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, उबाल लेंगे तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाएगी, और उसके पश्चात भी वह अनछने जल का सेवन करता है या अमर्यादित जल का सेवन करता है, तो उसके लिए दोष अधिक लगेगा, कम नहीं लगेगा। यदि एक व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि इसमें क्या क्या दोष है, क्या इससे हानियां हैं, तो उसे दोष बहुत कम है। कितना दोष है? बहुत कम दोष है, बहुत अल्प दोष है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता है कि मांस मदिरा आदि खाने से हमारे धर्म का नाश तो होता है, हमारे शरीर का नाश होता है, जो धर्म आदि है इस भाव में भी दुख को प्राप्त होना पड़ता है, अगले भाव में भी दुख को प्राप्त होना पड़ता है। यदि ऐसा व्यक्ति मांस मदिरा आदि का सेवन करेगा तो उसके लिए असंख्यात गुना, उस व्यक्ति से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, असंख्यात गुना दोष लगेगा। वस्तु वही है लेकिन दोष असंख्यात गुना। तो ध्यान यही रखना कि हमारे लिए जो उचित आचरण है, हमें अपने आचरण को प्रकट करना है। जब भी हमारे नगर में मुनिराज आएँ, हमें उनके लिए नमोस्तु सादर लेकर के आना चाहिए। कहाँ से लेकर आना? जहाँ से वह आ रहे हैं, जिस मंदिर से हम उन्हें लेने जा रहे हैं, उनके लिए लेकर आएँ, उनके लिए उच्चासन दें और हर कार्य करें। यह नहीं कि हमने यह कह दिया कि विनय नाम का मिथ्यात्व भी होता है तो आप मुनिराजों को मानना ही बंद कर दें, मुनिराज होते ही नहीं है। कहीं यह ना मानने लग जाना कि करते तब से नदी तट पर, सुबह समझाया था, करते तब से नदी तट पर तरुतल बलसा की घड़ियों में समता रसपान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अब कुछ लोग ऐसा मानने लगे कि जो वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे तप करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के समय में ऊपर चट्टानों पर तप करते हैं, और जो शीत ऋतु में नदी के किनारे तप करते हैं, ऐसे जो तपस्वी होते हैं वही मुनि कहलाने लायक है। ऐसा नहीं है। आचार्य समंत्र भद्र स्पष्ट कहते हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात जो विषयों की आशा से रहित हैं, विषयासा वसाती तो, विषयों की आशा के बस से रहित हैं, अतीत हैं, उन्हें किसी प्रकार के विषयों की आशा नहीं है। जो इंद्रिय विषय हैं इनकी आशा नहीं है। इंद्रिय विषयों की चर्चा कल करेंगे, अभी इसका पूर्ण अर्थ समझ लेते हैं। निरारंभो परिग्रह अर्थात जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं। किससे रहित हैं? निर आरंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह से निर अर्थात रहित हैं। ज्ञान ध्यान तपोरक्त अर्थात ज्ञान ध्यान और तप में रक्त अर्थात लगे हुए हैं। तपस्वी सा प्रशस्यते, वही तपस्वी कहलाते हैं। कितनी विशेषताएं हो गई? 3 विशेषताएं हो गई। कौन कौन सी? जो विषयों की आशा के बस से रहित हैं, विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं। ऐसे इन 3 विशेषणों से जो युक्त हैं वही मुनि कहलाने योग्य हैं। अब चूंकि उतना सहनन नहीं होता है कि कोई ऊंचे चट्टानों पर जाकर, हिमालय पर्वत पर जाकर के सर्द ऋतु में तप करे, इतना वर्तमान में सहनाना नहीं है। ऋषभदेव जितना सहनन नहीं है, महावीर जितना सहनाना नहीं है। इसलिए मूलाचार में आदि अनेक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है। और हद तो जब होती है जब उन्हीं आचार्य को मानकर, कुंद किसी चौथे काल में नहीं हुए, आचार्य उमा स्वामी चौथे काल में नहीं हुए, उनके पश्चातवर्ती आचार्य भक्तांबर के कर्ता आचार्य मानतुंग स्वामी चौथे काल में नहीं हुए। वह तो अभी 11वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के समय को माना जाता है। ऐसे समय में वह हुए। भिन्न भिन्न मत हैं, 7वीं में 8वीं में और 11वीं 3 शताब्दी के मत हैं।
तो यह क्या है, यह आचार चतुर्थ काल में नहीं हुए। जो भी बच्चे ऊधम कर रहे हैं, यदि मस्ती करना है तो आप बाहर मस्ती करो, बिल्कुल शांत रहो। जो यह आचार्य आदि हुए हैं, यह क्या है, यह चतुर्थ काल में नहीं हुए। यह आचार्य तो पंचम काल के ही आचार्य हैं, और इन्हीं आचार्यों के शास्त्रों का सहारा लेकर के वह आज के पंचम काल के मुनिराजों का लोप करते हैं कि पंचम काल में मुनिराज हो ही नहीं सकते। अब जब आचार्य कुंद का सहारा लेकर, पूरे समय सार का सहारा लेकर, पूरे मूलाचार का सहारा लेकर के मुनियों का विरोध किया जा सकता है, तो इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। जब पंचम काल के मुनिराज द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आप मानते हैं, तो पंचम काल में मुनिराज वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। पंचम काल में मुनिराज की सिद्धि उनके ही कथन से हो जाती है, क्योंकि वह कुंद को मानते हैं, मानतुंग को मानते हैं, विद्यानंदी जी महाराज जो पश्चातवर्ती मानतुंग के बाद हुए उनको भी मानते हैं। इन सारे आचार्यों को जब मानते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पंचम काल में मुनिराज तो होते हैं। वह स्ववचन बाधित हो रहे हैं, अर्थात अपने ही वचनों से बाधित वह स्वयं हो रहे हैं। तो यह नहीं मानना कि जो ऐसे मुनिराज होंगे जो गर्मी सर्दी और बरसात में उस अनुकूल वातावरण में ही तप करते हैं वही मुनिराज है, तो ऐसा नहीं है। यह तो स्पष्ट हो गया समंतवर्त द्वारा। अब सहनन की बात रही तो सहनन पूर्व में कुछ और था और वर्तमान में हीन सहनन है, और हीन सहनन होने के कारण वर्तमान में आचार्यों ने मूलाचार में ही भट्टिकेर स्वामी जिन्होंने यह कह दिया कि जो मुनिराज हैं वह वसतिका को ग्रहण कर सकते हैं, ममत्व नहीं रखना। लेकिन उसको कैसी वसतिका को ग्रहण करना, ऐसी वसतिका को चतुर्थ काल में भी ऐसा नहीं है, वसतिका आदि ग्रहण नहीं करते थे, गुफाओं में कंदराओं में आदि रहते थे, पेड़ के जो कोठर आदि होते थे उसमें निवास करते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगल में जाते थे, लेकिन एक छत होती थी। तो वर्तमान में यह जो परंपरा है यह कोई विपरीत परंपरा नहीं है, मुनि है। और हमें मुनियों की विनय किस प्रकार करना, मुनियों को देखने आना, यानी परीक्षा प्रणाली हमें नहीं होना, क्योंकि हम स्वयं पहले अपनी परीक्षा करें। किसकी परीक्षा करें? स्वयं की परीक्षा तो करें। हम अपने चारित्र पर कितने अड़े हैं, हमें अपना चारित्र भी तो देखना। हमारे भी छठ आवश्यक है, उनका तो हम पालन नहीं कर पा रहे। तो यह क्या है, पहले हमें अपना चारित्र देखना है। लेकिन जो मुनिराज आदि हैं उनके हमें यथा योग्य जितनी विनय होती है उतनी हमें विनय उनकी करना है। उनको हमें नगर के बाहर से लेने जाना है, और जब उनका विहार हो तो नगर के बाहर तक छोड़ने जाना है। लेकिन इस मध्य में अगर कोई भी उनके पास इस प्रकार से वस्तुएं दिखती हैं जो शास्त्र परंपरा के विरुद्ध है, तो फिर आप नमोस्तु नहीं कह सकते, फिर आपको दोष लग सकता है। यह स्पष्ट कहा है कि अगर एक श्रावक शुक्लाचार्य मुनि को पूछता है तो वह नरक का बंद करने वाला होता है, क्योंकि वह एक शुक्लाचार को बढ़ावा देने वाला हो रहा है। इसलिए कभी भी शुक्लाचार को बढ़ावा मत देना, निवेदन करना, स्थितिकरण अन्न का पालन करना कि हे भगवान, आपने इतनी तपस्या से यह नग्न वेश धारण किया है, यह नग्न वेश धारण करके भी यदि आपने ऐसे कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर जो है आप जब आप इतने उचित पद पर हुए हैं तो आप अपने मार्ग पर पुनः लगिए। इस प्रकार से निवेदन करके उन्हें स्थितिकरण कराइए। यह तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम शिथिलाचार को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं, यह ध्यान रखना। ठीक है, तो यह क्या है, यह एक और बात कही। वह क्या कही, तो उन्होंने कहा एक आचार्य महाराज ने कि जो मुनिराज हैं उन मुनिराज के लिए जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल से आगम को यदवा तद्वा व्याख्या न करें, वह तो मिथ्या दृष्टि है। जिनमार्ग पर तो हो पर जिनमार्गी नहीं है। अर्थ क्या है, स्पष्ट करते हैं कि रायण सार में कहा
कि जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल पर, वर्तमान में क्या है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बस 5 ज्ञान होते हैं, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, इसमें से केवल 2 ज्ञान हैं, मति और श्रुत। इन मति और श्रुत ज्ञान के बल पर जो मुनिराज आगम को यदवा तदवा कहे या आगम का यदवा तदवा धारण करे, वह मिथ्या दृष्टि है। क्या है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व से सहित है। हमारे दर्शन में गुणस्थानों की परंपरा है, नंगता की परंपरा नहीं है कि कोई भी नंगा हो गया और उसे हम नमस्तु करने लगे, यह नहीं है। हमारे इसमें गुणस्थानों की परंपरा है, गुणस्थानों की परंपरा के कारण ही कहा जाता है, गुणस्थानों की परंपरा के कारण ही पूजा जाता है। अब चूँकि हमें नहीं पता कि गुणस्थान कौन किसका कब कितना है, तो यह हमें वर्तमान में पता नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना कि हमें कोई दोस्त पहले दिख गया था, पुनः वह मुनिराज दिखे तो हमने फिर नमस्तु नहीं बोला। यह सारी की सारी चीज़ें लेकर के चलना, हो सकता है उन्होंने अपना प्रत्याख्यान कर लिया हो, प्रायश्चित कर लिया हो, जो अतिचार था उसका निवारण कर दिया हो। क्योंकि अतिचार अनाचार 2 चीज़ें हैं। अतिचार अगर लगते हैं तो उसका तो प्रायश्चित हो जाता है। हमने कोई नियम लिया और एक बार जैसे हमने आलू का त्याग कर दिया, क्योंकि ये कोई नियम नहीं कहलाते हैं, तो सामान्य श्रावक का कर्तव्य है, लेकिन फिर भी वर्तमान की परंपरा के अनुसार उदाहरण देते हैं कि जैसे हमने आलू का त्याग किया, लेकिन एक दिवस हमारा मन हो गया और हमने जाकर के टिक्की खा ली, आलू टिकिया जो होते हैं पानी पूरी जिसे बोलते हैं, वह हमने खा ली। ठीक है, खा लिया, लेकिन अब हमारे मन में प्रायश्चित हुआ कि नहीं, हमें यह नहीं खाना थी, हमारा तो नियम था। हमने प्रायश्चित किया, 108 बार जाप की, एक एकासन किया या एक उपवास किया, जिस भी प्रकार से जिन गुरु से लिया था उन्हीं से हमने प्रायश्चित ले लिया। यह क्या हो गया? अतिचार हो गया। अनाचार क्या है? अरे अब एक बार तो खा लिया, चलो कोई नहीं, अब हम तो डेली खा लेंगे। यह क्या हो गया? उसमें आसक्ति हो गई। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। स्पष्ट कहा कि जो त्यक्त विषय है, जो हमने त्याग दिए हैं, उसमें आसक्ति, त्यक्त विषय के सेवन को, उसमें एक बार सेवन यदि कर लिया तो वह क्या है? वह अतिचार है। और उसमें विषयासक्ति हो गई तो यह अनाचार है। जो वस्तु एक बार त्याग कर दी, आचार्य श्री का एक उदाहरण आता है कि उन्होंने एक बार बिहार चल रहा था, बिहार करते समय जब संध्या काल हो जाता है तो उसके पश्चात साधु जहाँ हैं वहीं ठहर जाना चाहिए, उसके आगे बिहार नहीं करना चाहिए। बिहार हो गया, बीच में कोई 15-17 किलोमीटर पर कोई स्थान नहीं था जहाँ ठहराया जा सके, तो बिहार होता जा रहा था। बीच में एक जगह लगा कि अब तो सायंकाल खत्म हो गया है, तो वह वहीं पर खेत में ठहर गए। उस समय कोई फसल कटी होगी, तो वहाँ पर डंठल पड़े हुए थे। उन्हीं डंठलों पर जो सारा का सारा संग था, वह सारा का सारा संग लेट गया। कुछ श्रावकों ने व्यवस्था की होगी, कुछ पार्टी आदि आ गए होंगे, तत्काल में उतनी व्यवस्था नहीं बन पाई, तो उन डंठलों पर लेट गए। सर्दी का समय था, तो जिन मुनिराजों को ठंड लगी तो वही डंठल अपने ऊपर से डाल लिए। तो अब पीड़ा एक तो ठंड की हो रही है, दूसरी पीड़ा वह जो डंठल थे वह चुभ रहे हैं। ऐसी पीड़ा रात भर उन्होंने सही। सुबह उठे, सामयिक हुई, सामयिक के पश्चात जैसे ही दिन उगा, बिहार प्रारंभ हुआ, तो आचार्य श्री ने मुनिराजों से पूछा कि रात कैसी रही? तो कहा, महाराज जी, रात बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी कर्मों की निर्जरा हुई। बस यह सोच रहे थे कि एक चटाई मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या कहा? एक चटाई मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो आचार्य ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कम से कम जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है, चटाई है, वही तो याद आई, छोड़े हुए गद्दे पल्ली तो याद नहीं है। हम यदि 10 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए चटाई पर सो जाएं, अरे हमसे तो सोया नहीं जा रहा, हमें तो कोई गद्दा पल्ली मिल जाते। या 1 दिन के लिए हमने किसी वस्तु को त्याग दिया, फिर हम क्या सोचते हैं, अरे यह तो पीड़ा सहन नहीं हो रही है, हमें इससे अच्छा तो करते नहीं। इस प्रकार के भाव हमारे मन में आने लगते हैं।
तो बस जो यही भाव है, जो त्याग हमने वस्तु कर दी है, उसमें हमें पुनः आसक्त नहीं होना। अतिचार होगा तो उसका जो है नाश हम कर सकते हैं, प्रायश्चित आदि कर सकते हैं, लेकिन अनाचार का हम प्रायश्चित आदि नहीं कर सकते। जो अनाचारी हो गए तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि आगम में कहा सत्य महाव्रत के धारी होते हैं मुनिराज, लेकिन उन्हीं मुनिराजों के लिए प्रतिक्रमण बताया। क्या बताया? प्रतिक्रमण में कहते हैं मैंने अगर असत्य बोला हो, क्या कहते हैं? मैंने अगर असत्य बोला हो, मतलब क्या वह सत्य महाव्रत की धारी नहीं है? ऐसा नहीं है, सत्य महाव्रत के धारी तो हैं, लेकिन हो सकता है यदि क्वचित कदाचित कोई अतिचार लग गया हो तो उसके लिए भगवान हमें क्षमा प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि अतिचारों के लिए क्षमा नहीं है, अतिचारों के लिए तो लिखा है, लेकिन अनाचारों के लिए कहीं पर भी नहीं लिखा कि अनाचार है तो उसके लिए क्षमा होगी। तो इस विनय मिथ्यात्व को वर्तमान में जो सबसे अधिक हो रहा है, इस विनय मिथ्यात्व से भी दूर होना पड़ेगा, तभी जा कर के हम उस सत्य धर्म को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जो लक्षण जिसका है, कहा ना सद्द्रव्य लक्षणम, और तो जो सत्य है वही सत्य है, और जो सत्य होगा उसको ही हमें ग्रहण करना पड़ेगा। जो जिस चीज़ का अगर पदार्थ 9 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, और हम उसकी संख्या में पदार्थों को 8 या 10 बता देते हैं, तत्वों को 6 या 8 बता देते हैं, तो हमारे जो सम्यक दर्शन है, हमारा जो सत्य धर्म है उसमें दोष लग जाएगा। इसलिए जो जैसा है उसका वैसा का वैसा स्वरूप मानना होगा। हमें अपना स्वरूप भी पहले ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्वरूप क्या है। हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमारे जैन कुल में हमारा स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए। तो हमें असत्य को छोड़ना है, प्रत्येक छोटी से छोटी बात को, प्रत्येक छोटी से छोटी कड़ी को समझ करके उसको जो सत्य है उसको धारण करना पड़ेगा। और सत्य को धारण करना है तो हमें इस देह को, क्योंकि कहा 4 प्रकार की जो दशाएँ हैं उनको त्याग करो, उसके पश्चात ही सत्य धर्म प्रकट हो पाएगा। इसीलिए जो हमारी देह है इससे भी ममत्व हटाओ, क्योंकि जो सत्य है वह क्या है? सत्य केवल एक ही है, और वह सत्य है जो है देह है, इसका अगर हम उपकार करेंगे, क्या करेंगे? तो हमारी आत्मा का अपकार होगा। किसका अपकार होगा? और यदि आत्मा का उपकार करेंगे तो हमारी देह का अपकार होगा। किसका अपकार होगा? काम 2 प्रकार से किए जाएंगे, या तो आप देह का उपकार कर लो या आत्मा का उपकार करो। अगर देह का उपकार करोगे तो आत्मा का उपकार होगा, आत्मा का उपकार करोगे तो देह का उपकार होगा। पूज्यपाद स्वामी श्लोक में कहते हैं यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। अर्थ यही है कि यदि हम शरीर को सुख देंगे तो हमारी आत्मा कलुषित होगी। क्या होगी? आत्मा कलुषित होगी। और यदि हम आत्मा को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे, आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करेंगे, आत्मा को तपाएंगे, तो हमारा जो शरीर है उसका अपकार होगा। क्योंकि जब तप आदि करते हैं तो शरीर में शिथिलता आती है। तो बस यही वहाँ स्पष्ट किया कि यदि हमें यह करना है तो हमें इस प्रकार से ही करना होगा। और सत्य और क्या है, तो अब वर्तमान की परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। सत्य किस प्रकार से हमारे लिए कार्यकारी हो सकता है। वर्तमान में मृषावादी बहुत है, झूठ बोलने वाले सभी बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं जो झूठ ना बोलता, कुछ छोड़कर। जो मुनिराज आदि हैं उन्हें छोड़ दें। अभी एक प्रसंग आया कि जो मुनि आदि बनते हैं वह किसके लिए बनते हैं? जो सारे के सारे प्रपंच हैं उनके छोड़ने के लिए बनते हैं। लेकिन वही जो ग्रह आदि हैं, टोने टोटके आदि हैं, मंत्र यंत्र तंत्र आदि हैं, उनके चक्कर में फंसते हैं। और यह मुनिराज हमें बहुत प्रिय लगते हैं। कौन से मुनिराज प्रिय लगते हैं? जो टोने टोटके आदि करते हों, जिनके पास मंत्र यंत्र तंत्र हो,
ऐसे मुनिराज हमें बहुत प्रिय लगते हैं। मुनिराज के पास जाते क्यों हैं? इस कारण से महाराज जी कोई हमें ऐसा मंत्र बता दो जिससे हमारा थोड़ा व्यापार वृद्धि हो जाए, कुछ ऐसा तंत्र बता दो जिससे हमारा व्यापार वृद्धि हो जाए, कुछ ऐसा टोटका कर दो, इस कारण से जाते हैं। अगर यह कार्य कराने आप मुनिराज के पास जाते हैं तो मुनिराज तो बाद में उस दोष की जिम्मेदार है, पहले आप उस दोष के जिम्मेदार हैं। क्योंकि मुनिराज जो होते हैं वह सत्य महाव्रत को धारण करने वाले होते हैं। और सत्य महाव्रत में परिभाषा मुनिराज की केवल यही है कि मुनिराज किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि को ग्रहण नहीं करते। तो क्या है, सत्य को धारण करना है तो हमें स्वयं में यह देखना है कि हमें मुनिराज के प्रति, श्रावकों के प्रति क्या रखना व्यवहार। दूसरा श्रावक है, उससे ईर्ष्या नहीं करना, धर्मी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं करना। धर्म में और धर्मी में यह सत्यता है। धर्मी में किस प्रकार, कोई धर्मी है, उपवास आदि कर रहा है, एकासन आदि कर रहा है, तो उससे ईर्ष्या का भाव, उसका सम्मान हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है जहाँ धर्मी होते हैं उनका मान सम्मान होता है। तो इस प्रकार से जब उनका मान सम्मान होता है तो कुछ जो उनके विरोधी होते हैं उनके अंतरंग में क्या आ जाता है कि इनका मान सम्मान हो रहा है, यह इसने किया नहीं होगा। दो लोगों से क्या बोलने लगते हैं, अरे यह नहीं कर सकता, अरे यह अपने उपवास कर ही नहीं सकता, इसने 5 दिन कैसे व्रत रख लिए होंगे। तो इस प्रकार का कथन करने लग जाते हैं। तो यह क्या है, ईर्ष्या का भाव। यह भी असत्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जो किसी को भी दुख देने का कारण बनता है। झूठ किसी का, सत्य किसे कहा, जिसमें किसी भी जीव को दुख ना पहुँचे, ऐसा जो कथन है वह सत्य है। तो इस प्रकार का जो सत्य होता है उसको यदि बोलना है तो हमें दूसरे की जो निंदा तिरस्कार के भाव हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा। किसी की निंदा नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं। इसीलिए एक और सूक्ति बताई थी आपको। तो सूक्ति क्या है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। अब कोई विपरीत वृत्ति वाला लगता है तो माध्यस्थ भाव धारण कर लो, तिरस्कार की भाव धारण मत करो, ना ही उसकी निंदा करो। तो यह क्या है, यह भी जैन दर्शन की प्रधानता है कि यह अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी होने के कारण इसमें जो भी चीज़ हम समाहित करना चाहते हैं वह समाहित हो जाती है। तो हमें यह जो सत्य धर्म है इसको अंगीकार करने के लिए इस असत्य रूपी जो जाल है इससे दूर भागना पड़ेगा। असत्य रूपी जाल से दूर भागने के लिए जितने भी कड़वे वचन हैं, कटुक वचन हैं, ऐसे वचनों को नहीं बोलना। कैसे वचन, हित मित प्रिय वचन को बोलना। भाषा समिति में कहा, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद जब संशय हरे। क्या कहा, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। अर्थात जग के सुहित को करने वाला, जग के हित को करने वाले, सब अहित हर, सभी अहित को हरने वाले, श्रुति सुखद सब संशय, श्रुति सुखद सब संशय हरे। अर्थात सुनने मात्र से सुनने में सुखद लगे और सभी प्रकार के संशय को हरने वाले हों, ऐसे वचन होना चाहिए सत्य बोलने वाले। कैसे वचन, इन 3 विशेषताओं को धारण करने वाले। तो अगर ऐसे वचन हमारे पास आते हैं तभी जाकर हम सत्य को धारण करने वाले हो सकते हैं। और सत्य को यदि धारण करना है तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान हमें रखना होगा। असत्य से दूर जाने के लिए हमारे लिए जो ऐसे सत्य महाव्रत के धारी हुए हैं उनको अपना आदर्श बना करके हमें अपने जीवन को संभालना होगा। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए मूल नायक से विराट काशनाथ भगवान की